देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम जनरल साइंस की क्लास में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब की पुरानी दोस्ती है। ये ऐसा बिन बुलाए मेहमान है जो सर्दियों में हर दूसरे घर में पहुंच जाता है। तो आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंज़ा यानी फ्लू की। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान का जो नाक है वो टूटी बन जाता है और आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे कोई पुराना रेडियो ख़राब हो गया हो। ठीक है, खैर मजाक बरतर्फ, ये एक संजीदा वायरल बीमारी है। ठीक है, और बतौर आलमा या आलिम आपको ना सिर्फ दीन का इल्म होना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात और इंसानी जिस्म के मसाइल का शऊर भी आपको होना चाहिए ताकि आप माशरे की बेहतर नुमाई कर सकें। ठीक है, तो अपनी किताबें खोल लें, पेन मार्कर भी पकड़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सब स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जी पढ़ते हैं हम किताब की रीडिंग से पहले आइए ज़रा इस फ्लू का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये फ्लू है क्या, इसके ये है आखिर क्या बला। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, आम तौर पर लोग ज़ुकाम और फ्लू को एक ही चीज़ समझते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ज़ुकाम होता है वो हल्का होता है, लेकिन जो फ्लू होता है आपको बिस्तर से लगने पर मजबूर कर देता है। यहाँ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लफ्ज़ जो इन्फ्लुएंज़ा है ना, इन्फ्लुएंज़ा असल में अल-तालवी ज़बान से निकला है, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है इन्फ्लुएंस यानी असर करना। ठीक है, पुराने ज़माने में लोगों का ख्याल था कि ये बीमारी सितारों की गर्दिश के असर से होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो इन्फ्लुएंज़ा पड़ गया। लेकिन साइंस ने हमें बताया कि सितारे नहीं बल्कि एक छोटा सा शैतान है जिसे वायरस कहते हैं। ठीक है, वो इस बीमारी का ज़िम्मेदार है। अब ये जो वायरस है ये हमारे निज़ाम में तनफ़ुस यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स वायरस पर असर नहीं करती। ठीक है, वो बैक्टीरिया के लिए होती हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया, इसलिए फ्लू में खुद से डॉक्टर बनकर दवाइयाँ मत खाया करें। और वायरस का अपना एक दौरानिया होता है जो पूरा होकर ही रहता है। ठीक है, तो चलें अब ज़रा किताब की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर आपकी किताब में होगा। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं, साथ साथ मैं आपको उसके मुतालिक गाइड करता हूँ। लिखा हुआ है इन्फ्लुएंज़ा के वायरस की 3 इकसाम है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। इन्फ्लुएंज़ा वायरस लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक ए और बी इकसाम है। इसको समझें, ये वायरस की फैमिलीज़ हैं। ठीक है, टाइप ए ये सबसे ख़तरनाक है, आप इसको डॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जानवरों से इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है और इसकी वजह से बड़ी बड़ी वबाएँ फैलती हैं। ठीक है, अब टाइप बी है, ये सिर्फ इंसानों को होता है, ये भी सख्त है, लेकिन जो टाइप ए है ना उससे ही थोड़ा कम होता है। अब है टाइप सी, ये बेचारा कमज़ोर सा है, हल्का फुल्का नज़ला करता है। ठीक है, बंदा इससे नहीं डरता है। ठीक है, किताब ने दुरुस्त लिखा है कि ए और बी से बचकर रहना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ इन्फ्लुएंज़ा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो अक्का दुक्का मरीजों से फैलता हुआ पूरी दुनिया को लपेट में ले लेता है। यहाँ मुसन्निफ़ ने लफ्ज़ अक्का दुक्का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी शुरुआत 1-2 लोगों से होती है लेकिन फिर जंगल की आग की तरह फैलती है। आपने देखा होगा क्लास में एक बच्ची को छींक आती है तो अगले दिन 3 गायब होती हैं। ठीक है, और एक तीसरे दिन पूरी क्लास खांस खड़ी होती है, इसी को कहते हैं वबाई मर्ज़। ठीक है, आगे किताब में लिखा हुआ है इस बीमारी में गला ख़राब होता है, मरीज़ों को बुखार और खांसी होती है, नाक की जली और आँखों से पानी बहता है, सर दर्द होता है, पट्ठों में शदीद ऐंठन महसूस होती है। अब ये जो अलामात लिखी हुई हैं ना, गला ख़राब जैसे गले में कांटे चुभ रहे हों। ठीक है, एंड देन जिसको हम मसल एचेस भी कहते हैं, यह फ्लू की ख़ास निशानी है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने डंडों से पिटाई की हो, जिस्म का जोड़ जो है वो दुखता है, दर्द होता है जिस्म पर। ठीक है,
एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है, अलामत आँखों से पानी बनता हर वक्त जो है वो रोता हुआ लगता है जैसे रो रहा है। हालाँकि वो उदास नहीं होता है, बल्कि वायरस जो है इसका कमाल होता है कि वो बनता फिर ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा है। इसके बाद किताब में लिखा हुआ है कि मामूली काम-काज के बाद थकावट महसूस होती है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। फ्लू ठीक होने के बाद भी कई हफ्तों तक इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप सुस्त हो गई हैं या हो गए हैं, तो हो सकता है कि यह सुस्ती ना हो, फ्लू का आफ्टर शॉक हो, ठीक है। अगला पैराग्राफ बहुत अहम है, ये हमें बताएगा कि हम बीमार होते क्यों हैं। लिखा हुआ किताब में वायरस का हमला तमाम उम्र के लोगों में एक जैसा होता है और औरत और मर्द में भी हमला एक जैसा होता है। मतलब ये वायरस कोई इम्तियाज़ नहीं करता कि क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, ठीक है। ये वायरस बहुत इंसाफ पसंद है, सबको बराबर तकलीफ देता है। आगे किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंज़ा का हमला अमूमन सर्दियों और बरसात के मौसमों में ज़्यादा होता है। इन जगहों में जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ ये तेज़ी से फैलते हैं। सर्दियों में ये क्यों होता है? क्या वायरस को सर्दी लगती है? नहीं, वजह ये है कि सर्दियों में हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके एक ही कमरे में घुस कर बैठ जाते हैं। ताज़ा हवा कम होती है, तब एक बंदा जो है वो खांसता है तो वायरस वहीं कमरे में घूमता रहता है और दूसरे हमारे पास जो बैठे होते हैं उनको ये तोहफ़ा में मिल जाता है, ठीक है। ऐसे मदारिस हैं, स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, तो यहाँ पर जो वायरस है वो उनका पसंदीदा पिकनिक पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें दरसे निज़ामी आम्मा साले अव्वल के मुताला पाकिस्तान के लेक्चर्स हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। आगे किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंज़ा एक इंसान से दूसरे इंसान को अमूमी तौर पर खांसने, छींकने और बोलने के दौरान पैदा होने वाली थूक की नन्ही-नन्ही बूंदों में वायरस के ज़रिए फैलता है। अब इसे साइंस की ज़ुबान में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। जब हम छींकते हैं ना, तो मुँह से एक फव्वारा निकलता है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें लाखों वायरस सवार होते हैं। वो सामने वाले के मुँह में या नाक के ज़रिए उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले सिखाया है कि छींकते वक्त मुँह पर कपड़ा या हाथ रखें। तो देखा, साइंस आज मान रही है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे किताब में लिखा हुआ है कि मरीज़ के इस्तेमाल की चीज़ों यानी रुमाल, तौलिया भी बीमारी फैलने में अहम किरदार अदा करते हैं। खुदा के लिए अगर हॉस्टल में आप किसी दोस्त से को फ्लू हुआ है तो भाईचारे को मुज़ाहरा करते हुए उसका तौलिया या झूठा पानी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आपकी दोस्ती भाईचारा एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपकी सेहत सबसे पहले है। वायरस को आपकी दोस्ती से कोई गर्ज़ नहीं है, उसने बस नया मेज़बान चाहिए उसको, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा-सा एहतियात करें। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह इन्फ्लुएंज़ा फैलने का इम्कान हो तो मुकामी महकमा सेहत को इत्तला दी जाए। इन्फ्लुएंज़ा से बचाव की वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। अब इसका खुलासा ये है कि सफाई हो, हाथ बार-बार धोएँ, मास्क पहनें। आप अगर आप बीमार हैं तो मास्क पहनें ताकि दूसरों को आपका तोहफ़ा ना मिले, ठीक है, हो गया। इसके बाद वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन हर साल लगती है वैसे, लेकिन क्योंकि वायरस अपना बेस बदलता रहता है तो इसे साइंस में म्यूटेशन कहते हैं। या ये वायरस बहुत चालाक है तो होता है हर साल नए कपड़े पहन कर जाता है, ठीक है, मतलब कि हर साल इसका अगर नया रंग होता है और नई जो वैक्सीन है वो हमें बनानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये अहम टॉपिक है और आजकल फिर दोबारा से जो है वो इन्फ्लुएंज़ा शुरू हुआ है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और सबक को लिखा भी करें और याद भी करा करें, समझ कर याद किया करें, रट्टा ना लगाया करें। तो जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।